हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 30 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जिसे वैश्विक बाघ दिवस के रूप में जाना जाता है, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में हुई थी, जहां बाघ क्षेत्र वाले देशों के 13 नेताओं TX2 पहल के तहत 2022 तक यह दिवस बाघों और उनके आवासों की रक्षा करने और संरक्षण प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन जीवन में दोस्तों का महत्व बताने और इस रिश्ते को मजबूत बनाने पर फोकस करता है। पराग्वे के डॉक्टर रामोन आर्टेमियो बराचो ने इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा था। 30 जुलाई 1958 को पराग्वे में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 28 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह एक अवसर है जो प्रकृति के संरक्षण और वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बढ़ते खतरों के साथ पृथ्वी पर जीवन और इस पर निर्भर पारिस्थितिक सेवाओं को बनाए रखने के लिए संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 28 जुलाई। हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके, जो यकृत में सूजन पैदा कर सकता है, जिससे यकृत से संबंधित बीमारी और यकृत कैंसर हो सकता है। इस वर्ष 2025 में विश्व हेपेटाइटिस दिवस का विषय है हेपेटाइटिस, चलो इसे तोड़ दें। हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। डॉक्टर फारूक सैमुअल ब्लमवर्थ ने 1967 में हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की। उनकी उपलब्धि और योगदान के लिए 28 जुलाई उनके जन्मदिन को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में तीरंदाज में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए भारत। भारत ने जर्मनी के राइन-रुहर में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित गेम्स 2025 में तीरंदाज में परनीत कौर और कुशल दलाल ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम आर्चरी इवेंट में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। 2025 संस्करण 16 से 27 जुलाई तक जर्मनी के 6 शहरों में आयोजित हुआ था। इसमें 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश की जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर 2025 चैंपियनशिप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? ऑप्शन सी भारत। तन्वी शर्मा और पेनिल्ला कलकोटला पहली ऐसी भारतीय जोड़ी बनी जिन्होंने टूर्नामेंट के ही संस्करण में महिला एकल वर्ग में 2 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियन एक वार्षिक टूर्नामेंट है जिसमें पूरे एशिया के सर्वश्रेष्ठ अंडर 19 खिलाड़ी भाग लेते हैं। तन्वी शर्मा US ओपन 2025 में BWF वर्ल्ड टूर इवेंट की सबसे कम उम्र की भारतीय फाइनलिस्ट बनी।
क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर का खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन डी, रिले पोवेल। IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में वेल्स के 16 वर्षीय रिले पोवेल ने भारत के दिग्गज स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप एक प्रतिष्ठित वैश्विक टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के क्यू खिलाड़ी भाग लेते हैं। बहरीन की राजधानी मनामा में खेले गए इस रोमांचक फाइनल में पोवेल ने पंकज आडवाणी को 5-4 से हराया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए, जो रूट। मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर इंग्लैंड के जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम गहराई से दर्ज कर लिया है। भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में 120 रनों के साथ शानदार पारी खेलते हुए राहुल द्रविड़, जैक कैलिस और रिक पोंटिंग को पछाड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जो रूट ने 2012 में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था, इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ बन गए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किस जगह किया गया था? ऑप्शन ए, चेन्नई। भारत ने चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अपने पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कर हरित परिवहन के एक नए युग में प्रवेश किया है। इसका उद्देश्य हरित परिवहन को बढ़ाकर रेलवे से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। मेक इन इंडिया को मजबूती देते हुए घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत ने मालदीव को कितने करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की है? ऑप्शन डी, 4,850 करोड़। भारत ने प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान नए समझौता ज्ञापन के तहत मालदीव को 4,850 करोड़ की लोन सहायता प्रदान की है। इस यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि पर वार्ता की भी शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत की सागर और महासागर नीति के तहत क्षेत्रीय शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत और सिंगापुर सैन्य अभ्यास किस जगह हुआ था? ऑप्शन ए, जोधपुर। भारत और सिंगापुर ने बोल्ड कूर 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर स्थित रेगिस्तानी क्षेत्र में की। इस अभ्यास का उद्देश्य विशेष रूप से शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में लड़ाकू समन्वय को बढ़ाना है। भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह सैन्य अभ्यास 30 जुलाई 2025 तक संचालित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत और मालदीव ने डाक टिकट विमोचन के साथ मित्रता के साथ कौन सी वर्षगांठ मनाई थी? ऑप्शन ए, 60वीं। भारत और मालदीव ने 25 जुलाई 2025 को अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का विमोचन कर एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया। इन टिकटों का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ु द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंध औपचारिक रूप से 1965 में स्थापित हुआ था।